हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम आपको दो टॉपिक पढ़ाएंगे। फर्स्ट वाला टॉपिक देखिए क्या है, अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड वाली टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध यानी रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। यही दो टॉपिक हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट वाले टॉपिक में यानी कि अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या पढ़ना है, इसका डेफिनेशन बताएंगे और इसका फार्मूला बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाली टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही हमको आज पढ़ना है और इसी का डेफिनेशन हमें आज बताना है आपको। तो इसका डेफिनेशन क्या है और इसका फार्मूला क्या है, तो पढ़ लीजिए। क्या है, जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा से परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, परिवर्तित कर लेती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो एक बार हम फिर इसका डेफिनेशन आपको समझा देते हैं। क्या है, जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे डेफिनेशन। तो एक बार हम फिगर में आपको समझा देते हैं अपवर्तनांक का डेफिनेशन, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिगर हम आपको समझा देते हैं क्या है अपवर्तनांक का फिगर। ये फिगर देखिए अपवर्तनांक का यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो हमने क्या बताया था, जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, तो इसको माध्यम 1 बोलते हैं। ठीक है, यानी कि निर्वात यानी कि वायु इसको बोलते हैं। और सेकेंड माध्यम को क्या है, माध्यम 2 को बोलते हैं कांच। ठीक है, यानी कि कांच इसमें। तो क्या बोला है, जब प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आती है ना, मतलब गमन करती है, मतलब आती है। जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई, ठीक है, ये तिरछी गमन करती हुई एक माध्यम से, माध्यम फर्स्ट देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह माध्यम, तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। देखिए ये वाली जो किरण आ रही है ये तो तिरछी आ रही है, तो इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए ना, तो क्या हो जा रही है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। तो इसी को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। एक बार आपको फिर समझा देते हैं क्या है अपवर्तनांक। फिगर में तो आपको समझ में आ गया होगा अपवर्तनांक। ये माध्यम फर्स्ट है, ये सेकंड माध्यम है। ठीक है, माध्यम 2 यानी कि कांच है, ये माध्यम फर्स्ट क्या, निर्वात यानी कि वायु। ठीक है, एक बार इसका डेफिनेशन और बता देते हैं। जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ाते हैं और ये समझ में आ गया होगा फिगर। तो अपवर्तनांक का फार्मूला कैसे निकालते हैं इसको भी देख लीजिए। यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में दिया है वायु का अपवर्तनांक n1 के सापेक्ष, ठीक है, n1 के सापेक्ष से माध्यम 2, ठीक है, माध्यम 2 में वायु के क्वेश्चन में क्या दिया, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2, वही माध्यम है n2, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। ठीक है, में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो अपवर्तनांक को जो है हम n से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा अपवर्तनांक का, 1n2 इक्वल हो जाएगा n2 अपान हो जाएगा n1 इक्वल के हो जाएगा साइन i अपान हो जाएगा साइन r। यही हमारा अपवर्तनांक का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए 1n2, ठीक है, 1n2 को माध्यम 1 के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर इसको हम आपको समझा देते हैं। यदि प्रकाश किरण
किरणें माध्यम 1 यानी कि वायु अपवर्तनांक N1 के सापेक्ष से माध्यम 2 यानी कि कोष्टक में दिया है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक N2 में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, हमने आपको बता दिया। तो अपवर्तनांक का फार्मूला हो जाएगा N1 N2 इक्वल टू हो जाएगा N2 अपान N1 इक्वल के हो जाएगा साइन आई अपान हो जाएगा साइन आर। ठीक है, ये फार्मूला निकल गया है। और आगे दिया है 1 N2 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे अपवर्तनांक, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम आपको क्वेश्चन भी आगे बताएंगे। तो अगली टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध यानी रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। यही हमें पढ़ना है आज, यही टॉपिक। ठीक है, तो क्या है रिलेशन, कैसे निकलता है उसको देख लीजिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, हमने बताया था। तो n इक्वल हो जाएगा निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं। ठीक है, अपान हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको v से लिखते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला c अपान v। c क्या है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, और v क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, n तो अपवर्तनांक हमने बताया है। फिर इसको एक बार समझा देते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक है, तो क्या है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक n इक्वल टू हो जाएगा निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल यानी कि c अपान हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि v हो जाएगा। यही फार्मूला हो जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपान v, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। यही रिलेशन है, निकल गया है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ये रिलेशन निकालना था हमको, ये निकल गया है। तो अगली क्लास हमारी कल चलेगी। आज की क्लास में बस इतना ही, और कल हम आपको न्यूमेरिकल ही बताएंगे। तो आपको समझ में आ गए होंगे अपवर्तनांक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक यू।